हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। आज भी बहुत जाड़ा हो रहा है, बहुत जाड़ा है। सुबह जो है कुछ बूंदें भी गिरी हैं और जो है बहुत अब जो है नहाने के लिए भी जो है हिम्मत करनी होगी। फ़िलहाल तो मैं रजाई ओढ़ के लेटी हुई हूँ। ये देखिए रजाई ओढ़ के लेटी हुई हूँ मैं। तो सोचती हूँ जो है आज आपको कबीर जी के दोहे सुनाऊँ। कबीर दास जी जो कि एक संत पुरुष थे, महापुरुष थे। उन्होंने तमाम अच्छी बातें कही हैं, मानव मूल्यों की बात कही है। और जो है अगर आदमी उनकी बातों पर अमल करे तो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और जीवन से जुड़ी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। जो एक गृहस्थ भी थे, संत भी थे और एक अच्छे इंसान भी थे। तो उनके कुछ दोहे मैं सुनाती हूँ। जुकाम हो गया है बहुत मुझे। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो है गुरु की महत्ता इसमें बताई है कि गुरु एक जो है हमें राह दिखाने वाला और बहुत ज़रूरी है कि हमें वो जो है राह दिखाता रहे और हमें जो है अच्छे और बुरे का मतलब भेद बताए जो है। और हमें एक बेहतर इंसान मतलब जो है गुरु की महत्ता का बखान किया है कबीर दास जी ने। और दूसरा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हम बोलते नहीं बन रहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आप शीतल हो। बहुत सुंदर बात। कबीर दास जी ने कहा है कि मधुर वाणी बोलिए, मधुर वाणी, मीठे वचन, कि जो आगे वाले को, दूसरों को तो अच्छा लगे ही और हमें भी अच्छा लगे। बहुत सुंदर। और सुनाती हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लगत अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लगत अति दूर। तो कबीर दास जी कहते हैं कि बड़े होने में कोई बड़ाई नहीं है। कि अगर बड़ा इंसान, बड़ा मतलब जिसके पास धन दौलत है वो किसी के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन मतलब जो है
ना करे, वो किसी के काम ना आए, तो क्या फ़ायदा ऐसे बड़े होने में। जैसे खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि उससे पंथी को छाया नहीं। मतलब धूप में धूप से बचने के लिए कोई पथिक उसके नीचे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको छाया ही नहीं मिलेगी, इतना ऊंचा होता है। और फल लागत अति दूर, अगर किसी की भूख लगी, कोई खाना चाहे फल को, तो जो है वो पा नहीं सकता। बहुत सुंदर चित्रण। तो और आगे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवार, बिन साबुन बिन पान के, निर्मल करे सुभाव। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवार। मतलब जो है कि अगर आगे वाला दूसरा कोई आपकी कमी बताए, तो आप उसको ध्यान से सुने, बशर्ते नाराज होने की जगह दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। तो दूसरों की बात जब आप सुनेंगे, अगर आगे वाला कुछ आपको गलती बताएगा, तो आप उसको सुनिए और उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए और अपनी गलतियां सुधारें। जिसे आप अपनी गलतियां सुधारेंगे, अगर आगे वाले की बात सुनेंगे और जो है उससे अपनी गलतियां सुधार के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसके आगे कहती हूँ, कबीरदास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाओ। सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात साधु मतलब साधु ऐसा चाहिए, मतलब सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अच्छी बातों को ग्रहण करे। मतलब किसी दूसरे की अच्छी बात है अगर, तो उसको ग्रहण करे और थोथा मतलब निरर्थक चीज़ें और बुरी बातें कभी अपने में न लाए। तो एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो अगर उसको कुछ अच्छा दिखता है तो वो ग्रहण करे और बुरी बातों की तरफ देखे भी नहीं। और एक और दोहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। अर्थात कि इंसान को हर स्थिति में एक अच्छा इंसान होना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन उसको अपने स्वभाव में एक मधुरता, एक सादगी रखनी चाहिए। भले इस दोहे को भगवान से जोड़ के रखा गया है, लेकिन जो है इसका मतलब मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि इंसान को सुख हो दुख हो और उसको जो है बगैर परेशान हुए अपना निरंतर अपने जो है अच्छे कर्म को करते रहना चाहिए। तो कबीरदास जी जो है उन्होंने जीवन से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और वो
एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने मानव जीवन को सुधारने के लिए या कहिए उनको शिक्षा देने के लिए उनके जो है अपने दोहे कहे, और उनको इंसान को अपने जीवन में तो उतारना चाहिए। खैर, बस अब ख़त्म करती हूँ। और बच्चों को ढेर सारा प्यार, और सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। बाय।